मॉडर्न हाउसवाइफ मीन्स आज के ज़माने की हाउसवाइफ कैसी होती हैं? क्या वो पूरा दिन आराम ही करती रहती हैं? मतलब घर के काम काज से थोड़ा बचती हैं? उनको ऐसा लगता है कि नहीं आराम ही है पूरा जो भी है? ऐसा नहीं है, वो सारे घर के काम करती हैं, बट अलग तरीके से करती हैं, नए ज़माने के साथ चलते हुए करती हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका अक्सर टाइम जो है ना बहुत ही अच्छे से बीतता है। वो खुश रहती हैं, सारा काम भी टाइम पे होता है और अपने लिए भी टाइम निकालती हैं, फैमिली के लिए भी टाइम निकालती हैं। मीन्स काम से हट कर भी कुछ करती हैं, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना, मस्ती में रहना, अच्छे से इंजॉय करना लाइफ को। और एक होती है ओनली हाउस वाइफ जो कि बस पूरे दिन काम में लगे रहना और मतलब हर शाम होते होते बिल्कुल अपने आप को थका देना और ये सोचना कि क्या बस मेरी तो लाइफ ऐसी ही है कि बस पूरे दिन काम में लगी रहूं, पूरा घर भी बिखरा रहेगा, आप खुद भी बिखरे रहेंगे, कहीं बाल लटक रहे हैं, कहीं साड़ी इधर से उधर हो रही है, कहीं सूट ऐसे वैसे हो रहा है, मतलब सारा कपड़ा भी आपका गंदा हो रहा है, साथ में आप पूरे दिन काम में लगे भी हो और शाम होते होते पता चलता है कि कुछ इतना ज़्यादा ढंग का हुआ नहीं, बट परेशान बहुत रहे और फिर लास्ट में यही मन में आ जाता है जो हाउसवाइफ नॉर्मल हाउसवाइफ होती हैं उनको कि बस मेरी तो लाइफ ही यही है कि सुबह से लेकर रात तक काम ही काम। बट जो मॉडर्न हाउसवाइफ होती है ना वो अपने आप को मीन्स ये हाउसवाइफ वाला जो टैग है ना उसको ब्लेसिंग समझती है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मॉडर्न जो हाउसवाइफ है, मॉडर्न हाउसवाइफ आखिर में वो अपने हाउसवाइफ के टैग को ब्लेसिंग कैसे समझती है, उनको कैसे अच्छा लगता है, वो कैसे लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना सारा काम करती हैं और अपने लिए भी टाइम निकालती हैं। तो इससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल हाउसवाइफ। ये क्या होती हैं कि इनको बस इतना पता होता है कि हाँ मुझे काम करना है घर का, बाकी इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती है। ये बस काम काम काम, सुबह उठे तब से लेकर के और रात के सबके सोने तक ये सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं, बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का इनको फुर्सत नहीं होता है। और ये अपने आप को बस बेचारी सी ये समझ लेती हैं कि बस मेरा तो काम ही है काम करना और कुछ नहीं। वहीं पे जो मॉडर्न हाउसवाइफ होती है ना, जो आज के ज़माने की जो हाउसवाइफ है, बहुत अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हैं। उससे क्या होता है कि खुशहाल रहती हैं, टाइम सबके लिए निकाल रही हैं, सारा काम प्रॉपर टाइम से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि घर में खुशहाली का माहौल रहता है, घर में बरकत आती है, मीन्स सारी चीज़ें अच्छी होती हैं एकदम, बच्चे भी खुश, पूरी फैमिली खुश, हस्बैंड भी खुश और खुद भी खुश, मेन बात ये है। तो हमें हाउस वाइफ नहीं बल्कि नए ज़माने की हाउस वाइफ बनना है। उसके लिए क्या करना होता है, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं बट हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे आसपास बट हम उस चीज़ों को समझते नहीं, तो बस उन चीज़ों को समझते हुए हम मॉडर्न हाउसवाइफ बने। ऐसा नहीं कि मॉडर्न हाउसवाइफ बनने के लिए आपको बाहर से कुछ बहुत सारी चीज़ें खरीद करके लानी है, बहुत सारा खर्चा करना है, उसके बाद आप मॉडर्न बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टिप्स हैं कुछ जो आप कर सकते हैं फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाली चीज़ है जो आज के नए ज़माने की वाइफ है ना, हाउसवाइफ, वो प्लानिंग के साथ काम करती हैं। तो प्लानिंग के साथ काम करने का मतलब क्या है कि एक दिन बाद जो करना है वो एक दिन पहले प्लानिंग कर लिया कि कल मुझे क्या करना है, उठने के साथ से लेकर के और रात के सोने तक का उनके पास A to Z प्लानिंग होता है कि मुझे क्या करना है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप सो के उठे आपको पता ही नहीं है कि आखिर में ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, बच्चे लंच क्या ले जाएंगे, आफ्टरनून में क्या बनेगा, हस्बैंड क्या लंच ले जाएंगे, बाकी लोग क्या खाएंगे, तो आप तो बस सोचने में टाइम पूरा वेस्ट कर देंगे, है ना। हो जाता है ना कई बार, हम यही सोचने में हमारा पूरा टाइम चला जाता है कि आखिर मैं आज सब्जी क्या बनाऊं। तो जो है नए ज़माने से, अगर आप नए ज़माने के साथ चलना चाहते हो तो आप प्लानिंग के साथ काम करिए। एक दिन पहले सारी चीज़ें सोच लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नोट करना पॉसिबल है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ नोट कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह होती है नोट करने की कि हमें कल क्या क्या करना है। अपने माइंड में उस चीज़ को रख लीजिए कि मॉर्निंग सुबह सो के उठी मैं और रात के सोने तक मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं। तो जब प्लानिंग के साथ शुरू हो जाओगे ना करना तो वो काम फटाफट से होगा, तो काम जल्दी होगा, तो बस सब ठीक, सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर टाइम टू टाइम काम करना है, जमाने के साथ चलना है, तो प्लानिंग के साथ एक दिन पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी चीज़ों में, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो चीज़, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी किचन से रिलेटेड हो, में सारी चीज़ों में एक दिन पहले प्लानिंग, कुछ भी करते हैं आप तो एक दिन पहले उसकी प्लानिंग कर लीजिए।
नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि अपने लिए टाइम निकालना। अब देखिए, जब हम एक दिन पहले सारी प्लानिंग कर लेंगे, सारी चीज़ें हमारी एकदम टाइम टू टाइम हो जाएंगी, तो अपने लिए तो टाइम मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। तो जब हमें अपने लिए टाइम मिलने लगता है ना, तो फिर एकदम समझिए कि लाइफ बदल ही जाती है। मतलब एकदम बहुत बड़ा वाला चेंजेस आ जाता है हमारे अंदर, हमें अच्छा लगने लगता है सब कुछ। तो जो मॉडर्न हाउस वाइफ हैं, उन्होंने हाउस वाइफ को एक अच्छा सा जो टैग मिला है, उसको ब्लेसिंग इसीलिए कहा है कि ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला भगवान जी की तरफ से आशीर्वाद मिलता है कि अगर आप अच्छे से, आप अपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी घर गृहस्थी को चलाते हो, तो ये बहुत बड़ा वाला आशीर्वाद है हाउस वाइफ होना। आशीर्वाद क्यों है कि आप छोटी से लेकर के बड़ी चीज अपनी पूरी फैमिली के बारे में जानते हो, उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड चीज़ों को जानते हो, उनकी पसंद जानते हो, उनके खान पान का तरीका जानते हो, मीन्स सभी चीज़ों को जानते हो। तो मतलब जो बोलते हैं ना कि गूगल आजकल के ज़माने में वही है, जो हाउस वाइफ हैं, जो प्रॉपर हाउस वाइफ है ना, नए ज़माने के साथ जो चल रही हैं, वो सच में गूगल ही समझिए उनको, क्योंकि उनको सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है अपनी फैमिली का। किसका क्या कहाँ रखा हुआ है, कौन क्या खाता है, किसको किस टाइम पे क्या चाहिए होता है, किसको क्या पसंद है, किसका बर्थडे आ रहा है, किसकी एनिवर्सरी आ रही है, मेरे बच्चे का स्कूल में कल क्या प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए क्या रेडी करना है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसलिए गूगल भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाता है, अपने लिए टाइम कैसे मिल जाता है, सारा काम टाइम से हो जाता है, फिर अपने लिए टाइम मिल जाता है। अपने लिए टाइम में अपने आप को अच्छा बनाइए, जो चीज़ आपको पसंद हो वो करिए। अगर अच्छी बुक पढ़ना पसंद है वो पढ़ लीजिए। कोई चीज़ हमें पसंद होती है ना, और वो हम कर लेते हैं, तो हमारा माइंड सच में बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, मतलब 2 गुना तेज़ी से काम करने लगता है, एक्टिव हो जाते हैं हम। अगर सॉन्ग सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनना, तो वो लगा लीजिए, सुन लीजिए, एकदम चार्ज हो जाओगे बिल्कुल। बुक पढ़ना पसंद है या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई चीज़ पसंद है तो वो कर लीजिए। ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। डांसिंग पसंद है, जो भी पसंद हो। टीवी देखना पसंद है, वो देख लीजिए। जो भी करना, तो अपने लिए जब टाइम मिल जाएगा तो फिर बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा लगता है हमें। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि सोच समझ करके घर चलाना। पहले की लेडीजों को क्या था, देखिए, बचत करने वाली चीज़ तो हर किसी के अंदर होती है ना। पहले भी औरतें बचत करती थी, अभी भी करती है, मीन्स करती आई है पुराने टाइम से। बट अब पहले क्या था कि बचत करना आता था, बट उस पैसे को हमें कहाँ खर्च करना है वो चीज़ नहीं समझ आती थी, है ना। बट आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आजकल की हाउस वाइफ अपनी घर गृहस्थी चलाती है। कहाँ से कितना बचत करना है, फिर उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी पता है। तो देखिए, समझदारी इसमें है कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। बचत तो हर कोई कर लेता है, हाँ पैसा है तो बचा लिया, बट उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो उसमें सोच समझ करके। जो मॉडर्न हाउस वाइफ है ना, आज के ज़माने की जो वाइफ है, सोच समझ करके लगाती है कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ तो फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि बस बचत तो कर लिया, पता चला कि कोई भी आकर के आपको बोल देता है कि इतना इस पे खर्चा कर दो, डबल मिलेगा महीने भर के अंदर ही, तो हाँ हाँ मेरे पास है, ले लो। नहीं, 10 बार सोचती हैं वो कि भाई पेड़ पे से तोड़ के थोड़ी कोई देने वाला है, 10 दिन के अंदर डबल पैसा, महीने भर के अंदर भी डबल पैसा नहीं। इस चीज़ों में वो रिस्क नहीं लेती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चलाती हैं। अपने बच्चों को भी पैसे की वैल्यू समझाती हैं। मेन बात तो ये है, पहले के लोगों को बच्चे को पैसे की वैल्यू समझाना, बच्चों को तौर तरीके बताना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं है ना। और अभी भी जो नॉर्मल हाउस वाइफ है, उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं, वो बच्चों को कहाँ सिखाएंगी, कहाँ समझाएंगे। तो सोच समझ करके घर गृहस्थी चलाना मतलब सारी चीज़ों में सोच समझ करके, अपने बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों को भी पैसे की वैल्यू बताती हैं, खुद भी पैसे की वैल्यू समझती हैं, कहाँ खर्चा करना है, कितना करना है, ये चीज़ अच्छे से पता होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या होता है, मोबाइल आजकल जो है सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करवाने वाली चीज़ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करती हैं जो मॉडर्न हाउस वाइफ है ना, पहले अपना काम, पहले सारी चीज़ें रूटीन बाय रूटीन एकदम अच्छे से कर लेना, अपना सारा काम बिल्कुल टाइम टू टाइम हो जाना। उसके बाद जो अपने लिए टाइम मिलता है उसमें, क्योंकि प्लानिंग किया हुआ रहता है ना, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम पहले अपना काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है तब हम फ़ोन लेकर के बैठे या टीवी, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते, ना ही हम खुद टाइम वेस्ट करते, ना ही अपने बच्चों को टाइम वेस्ट करने देते। ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट मतलब किसी का भी फ़ोन आ गया, लेकर के बस लग गए बक बक करने में, कुछ भी उल्टा सीधा, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, उनकी बात तो सुन ली, तो उनकी बात सुन ली, फिर चारों को मिला करके किसी और से कह दिया। तो ये सब नए ज़माने के साथ अगर आप चल रहे हो ना, ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं करना। किसी की बात किसी को कहनी नहीं, किसी की फालतू बात सुननी नहीं, अपने काम से काम, मतलब जितना हो सके अपनी घर गृहस्थी संवारना, जितना हो सके अपनी घर गृहस्थी को चमकाना, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान देना।
तो मॉडर्न हाउसवाइफ का मेन पर्पज़ यही होता है कि अपने घर गृहस्थी को, जो हमें ये ब्लेसिंग मिली है ना भगवान जी की तरफ से कि हम हाउसवाइफ हैं, तो एकदम चमकता हुआ इसका रिजल्ट दिखाना सबको। नेक्स्ट हो जाता है ज़माने के साथ चलना। तो ज़माने के साथ चलना तो भाई बिल्कुल बनता ही है। ऐसा नहीं कि पिछड़े हुए ही हैं, बस बनाना खिलाना इतने तक ही पता है। आजकल की जो हाउस वाइफ है सभी चीज़ों पे ध्यान देती है। स्कूल में बच्चे का प्रोग्राम है, वहाँ भी चले गए। पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ भी चले गए। हमारे बच्चे को कहीं जाना है घूमने फिरने, जैसे कि थोड़ी देर के लिए पार्क लेकर के चले गए, थोड़ा सा बच्चे को एंजॉयमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें कि ज़माने के साथ चलना, बाहर की चीज़ों पे भी नज़र रखना, ज़माने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खुद भी सीखना, बच्चों को भी सिखाना, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं क्यों इन चीज़ों से जुड़ूं, मैं क्यों इन चीज़ों पे ध्यान दूं, मैं क्यों इन चीज़ों को देखूं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बच्चों को समझा देंगे, सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ जमाने पे भी ध्यान देना कि आखिर में क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड में क्या है, वो चाहे आपके फैशन से ही रिलेटेड है। देखिए अगर आप साड़ी भी पहनते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर जमाने को झांकते हैं पीछे की तरफ, बाहर थोड़ा घर से बाहर की दुनिया को अगर झांकते हैं, तो एक तो होता है कि नॉर्मली बस पहन लिया, कर लिया, हो गया। एक होता है कि अगर आप बाहर झांकते हो, थोड़ा सा जमाने के साथ चलना चाहते हो, तो उसी में थोड़ा सा अलग टिप टॉप कर लेना, अपने आप को मतलब अच्छा सा बना लेना। तो उससे क्या होता है, एक तो आप घर में ही रह के सुंदर दिखने लग गए, अच्छे दिखने लग गए। आप अच्छे तो आपका सारा काम अच्छा है ना। तो जमाने के साथ चलने का यही मतलब है कि थोड़ा सा ताक झाक करना जमाने में कि ट्रेंड में क्या है आजकल, आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, अपने किचन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो मैं मंगा लूँ, मुझे बहुत हेल्प हो जाए, उससे मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो वो चीज़ मंगा लीजिए अपने लिए। क्या चल रहा है आजकल, कैसे फैशन चल रहा है, थोड़ा सा वो ध्यान दे लीजिए, ठीक है। बच्चों की स्कूल में क्या चल रहा है, पेरेंट्स मीटिंग है तो बिल्कुल पहुंच जाइए टीचर से बात करने के लिए कि कैसा आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं कि ज़माने के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हमारा काम बस बनाना खिलाना है, बस हमने उतना ही किया, बाकी किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉडर्न हाउसवाइफ बनना है तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने साथ साथ पूरी फैमिली पे, अपनी पूरी फैमिली के इमोशन का ध्यान रखना, फीलिंग का ध्यान रखना, अपनी घर गृहस्थी का बहुत समझदारी से ध्यान रखना होता है और एक्टिव रखना होता है खुद को। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।